नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हल्टर नेक कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। नीचे से मैंने इसको थोड़ा चौड़ा रखा है क्योंकि इसमें इस तरह का लुक बहुत ही अच्छा आता है। और ऊपर की साइड से कुछ आप देख सकते हो, बैक में मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और इसे बहुत ही ईजी तरीके से आप कैसे बना सकते हो वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। और आपको ये कुर्ती कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरा सूट है और आप देख सकते हो इसका प्रिंट कैसा है। ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है, ये साइड वाला पार्ट है और एक पार्ट हमारा यहाँ से निकलेगा, फिर दूसरा पार्ट हमारा उधर से निकलेगा। ओके, और ये बॉर्डर दी हुई है नीचे की साइड कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेजरमेंट सब मैंने लिखा हुआ है, कैसे कैसे करना है वो सब मैं बहुत ही डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है, बहुत डिटेल से समझाने वाली हूँ। इसके साथ ये फॉर्मूला यूज़ होंगे, ये सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक। अब देखो ये हमारा जो फैब्रिक है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हो। तो और इसकी ये जो कपड़ा है हमारे, ये राइट साइड है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी बना हुआ है, ये राइट साइड है। जब हम मार्किंग करते हैं तो कपड़े को फोल्ड करके रॉन्ग साइड हम मार्किंग करेंगे, क्लियर है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अभी क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सेंटर में है, तो इसका सेंटर का ध्यान रखते हैं हमें इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि बिल्कुल हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो इसको मैं आपको फोल्ड करने के बाद फिर इसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर बिछा के और फिर मैं आपको मार्किंग बताऊंगी। तो यहाँ से देखो मैंने इसको सेंटर बिल्कुल सेंटर कर लिया है और इसको 2 फोल्ड कर लिया है। ये कपड़ा मैंने इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा दिया है। अब जो मेन मार्किंग होगी हमारी ऊपर की साइड होगी, तो अभी मैं यहाँ पे कैमरा सेट करके आपको ऊपर का सारा मेजरमेंट बताऊँगी। उसके बाद मुझे कैमरा साइड में करके और तब साइड वाली मार्किंग मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज मैं आपको हल्टर नेक कुर्ती सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। चेस्ट है यहाँ पे 33, वेस्ट है 27 और हिप है 35। इसमें हम 1 + 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे और फिर डिवाइड 4 करके सामने लिख देंगे। तो देखो हमेशा ना जो हम लूजिंग ऐड करते हैं वो हम पहले करते हैं और डिवाइड 4 हम बाद में करते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब अगर आपको लूज़ चाहिए तो आप इसमें 2 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, 2.5 भी। मैं यहाँ पे 1.5 लूजिंग ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा लूजिंग मुझे नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे हमारी चेस्ट है, चलो चेस्ट का लिखा, मैं वेस्ट का बताती हूँ। 27 हमारी वेस्ट है, प्लस हम करेंगे इसमें 1.5 की लूजिंग ऐड, तो ये आएगा 28.5, ठीक है। 28.5 को डिवाइड हम 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.1। तो हमारी वेस्ट कितनी आएगी 7.1। अब हिप है हमारे 35 में हम 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे, 35 + 1.5 तो ये आएगा 36.5। 36.5 डिवाइड 4 तो ये आएगा 9.1। तो 9.1 आ गया हमारा हिप का। वैसे हिप के मेज़रमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको 2 तरीके से ये कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। हल्टर नेक जो हमारी ऊपर की साइड से नेक बहुत कम आता है, सेम इसी तरीके से आप बिल्कुल पैक नेक कुर्ती भी बना सकते हो जिसमें आपकी जो कुर्ती है बिल्कुल पैक रहेगी। देखो ये जो फॉर्मूला यूज़ होगा ना हमारा पैक वाला ही है। अगर आप बिल्कुल ऐसे पैक वाली कुर्ती बनाना चाहते हो तो भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा। इसी तरीके से आपको करनी है, बस यहाँ पे आपको स्ट्रेट कुर्ती बना देनी है और यहाँ से आपको शोल्डर रखने हैं, ठीक। और अगर आप यहाँ पर हल्टर नेक बनाना चाहते हो तो जैसे यहाँ से, तो यहाँ से ये शेप ऐसे आ जाएगी, इतना डिफरेंस होगा। बाकी आपका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ये वाली जो कुर्ती है जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ये है पैक नेक कुर्ती का, फ्रंट में भी पैक है और बैक में भी पैक है, बिल्कुल पैक है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये फॉर्मूला हम यहाँ से यूज़ करेंगे, जो भी इसमें फॉर्मूला लगेंगे वो सारे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है, देखो अगर आपने मेरा जो थ्योरी एंड चार्ट परचेस किए हैं तो आपके पास ये सारे फॉर्मूला होंगे। और अगर आपने नहीं किए तो आप परचेस कर सकते हो, मुझे कमेंट कर देना, तब मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखो ये तो मेज़रमेंट आपको लिख लेना है इतना। अब ये हमारी है बन साइड से हमें मार्किंग करनी है, तो आपको इंची टेप लेना है। और जो आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा यहाँ है 14 इंच, तो 14 का हम हाफ लेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी लंबाई चेक कर लूँगी, जितनी मुझे लंबाई चाहिए उस हिसाब से फिर मैं मार्किंग करूँगी। तो
कितनी हो रही है ये 45। हाँ, इसकी जो लेंथ है वो 44 के आसपास है। ठीक है, जो उसकी पूरी लेंथ है 44 है ये। मैं पूरी ले लूँगी यहाँ पे नीचे तक। ओके, अब जो हमारा फुल शोल्डर उसका हाफ करके लेना है। ये हमारी बन साइड है, बन साइड से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच पे मैंने मार्क किया और इसको मैं स्ट्रेट मिला लूँगी। यहाँ से मैंने शोल्डर का हाफ ले लिया और मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करनी है, खुद से कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये देखो शोल्डर के यहाँ पे हमारा जितना फुल शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाउन करना है। तो हमारा 14 शोल्डर है, हमें इस वाली लाइन में चेक करना है। 1.25 हमारा बैक में डाउन होगा और फ्रंट में हमारा 1.5 डाउन होगा। तो 1.5 हम यहाँ पे डाउन जाएंगे, 1.5। ठीक है, ये हमारा बैक में जाएगा 1.5, सॉरी 1.5 हमारा फ्रंट में जाएगा यहाँ पे। अभी हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना है, फिर आपको इतना डाउन जाना है। अब इसको हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे आपकी नेक का आपको मार्क करना है। तो नेक का मार्क हम कैसे करेंगे? नेक राउंड हमारा देखो हमारे पास फॉर्मूला है ये नेक राउंड का। तो नेक राउंड चार्ट आपको देखना है, आपका जितना भी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राउंड आएगा। तो ये मैंने अपना चेक किया था, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो हमारा जो चेस्ट है मेरी यहाँ पे 33 है, तो नेक राउंड 12.5 आ रहा है। आपका जितना भी आएगा आप चाहे तो खुद से नाप सकते हो और चाहे तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आपका जितना भी आएगा आप उस हिसाब से देख लेना। तो 12.5 है यहाँ पे नेक का राउंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सारा मेजरमेंट निकालना है। तो 12.5 है, देखो नेक राउंड हमारा 12.5 है। तो नेक की विड्थ लेने के लिए हमें क्या करना है? नेक विड्थ, ठीक है, नेक विड्थ हमें निकालनी है यहाँ पे अभी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपके हिसाब से आपके पास फॉर्मूला ये देखो, आप चार्ट देख लो पूरा। ये फ्रंट एंड बैक नेक विड्थ, तो नेक का जितना भी आपका राउंड आया है उसको आपको डिवाइड 4 करना है और फिर उसमें से आप माइनस हाफ भी कर सकते हो और 0.75 भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल पैक रखना है, तब आपको 0.75 माइनस करना है। और अगर थोड़ा सा डीप रखना चाहते हो, मतलब हल्का सा जो नेक के बिल्कुल अड़ा ना रहे, तो आपको 0.5 इसमें से माइनस करना है। तो मैं तो 0.5 माइनस करूँगी, ये आपकी चॉइस है आपको कितना करना है। फिर अब देखो चेस्ट राउंड, ये वाला पूरा फॉर्मूला, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब देखो फ्रंट नेक डीप, यहाँ पे तो हमने फ्रंट एंड बैक का जो नेक का फॉर्मूला है विड्थ निकालने का वो ये है। अब फ्रंट नेक डीप हमें कैसे निकालना है? विड्थ हमने निकाल ली, फिर हम डीप निकालेंगे। तो जितना भी आपकी नेक की विड्थ आई है, जो हमारी विड्थ आएगी उसमें हमें प्लस 0.75 भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं। मैं 1 इंच करूँगी, मुझे थोड़ा सा बड़ा पसंद है नेक, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नेक के पास यहाँ पे भी ना हो, हल्का सा नीचे हो, इतना पसंद है। आप दोनों में से कुछ भी इसमें प्लस कर सकते हो। अब बैक नेक डीप आपको फिक्स रखना है, 1 इंच रख सकते हो, 1.25 रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो। बिल्कुल कम रखना चाहते हो 1 इंच रख लो, थोड़ा सा ठीक रखना है 1.2 रख लो, हल्का से ज़्यादा तो 1.5, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे नेक के विड्थ और नेक की लेंथ निकालने के लिए फ्रंट एंड बैक की। ठीक है, अब देखो, अब ये आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको 1 लेना है या फिर कितना लेना है। तो यहाँ पे देखो चेस्ट राउंड आपका कितना है, 28 to 34 है, तो आपको प्लस कितना करना है 1।
ठीक। फ्रंट नेक डीप, हमारा नेक की जो विड्थ है उसमें हमें प्लस करना है 0.75 या 1 इंच भी कर सकते हैं, तो वो किस हिसाब से करना है। देखो चेस्ट का राउंड अगर आपका 28 to 34 है तो इसमें आप +1 कर देना, अगर 34.25 से ज़्यादा है तो आप उसमें प्लस 0.75 कर सकते हो, ठीक है, डीप रखने के लिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब समझ में आया? ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, दोबारा से मैं समझा दूंगी। तो अभी मैं दोबारा से यहाँ पे सारी मार्किंग करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब देखो यहाँ पे नेक का राउंड हमारा कितना है ये समझना थोड़ा सा, ठीक। नेक का राउंड हमारा है 12.5 डिवाइड 4 करेंगे। देखो 1 2 0 12.5 डिवाइड 4 3.1 माइनस करेंगे 0.5 3.1 माइनस करेंगे 0.5। वो रखिए बेटा, एक लो, एक लेके जाओ। 2.6, तो यहाँ पे आया हमारा 2.6, तो 2.6 नेक के विड्थ आ जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालनी है। अब ये चीज़ें आप पहले से निकाल के रख सकते हो। हमारी यहाँ पे नेक की विड्थ मिल गई हमें, उसके बाद फ्रंट नेक का डीप विड्थ तो मिल गई। अब डीप कैसे निकालेंगे, जो हमारी विड्थ है 2.6 उसमें प्लस हमें करना है 1 इंच। ओके, 1 भी कर सकते हैं, 0.75 भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था। तो इसमें मैंने 1 प्लस किया है तो 3.6 आ गया। ओके, अब हमें लेंथ भी मिल गई है और विड्थ भी मिल गई है। अब यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे। जैसे नॉर्मली हम 2.5 करके लगाते हैं वो नहीं लगाना है। जब आप पैक नेक बनाते हो तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो मैं इसको हटा दूँगी। अब नेक का जो विड्थ है हमारा कितना है 2.6 और जो नेक की लेंथ है, अरे हमें ये तो मिला ही नहीं, 2.6 आ गया। अब हम इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ से इसका हम सेंटर करेंगे, शोल्डर का सेंटर करके हम लेंथ का मार्क करते हैं। और ये जो हमारी यहाँ पे सेंटर आया यहीं से हम मार्क करेंगे लेंथ का। तो लेंथ हमारी कितनी 3.6 ये, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे यहाँ पे ऐसे ये, और यहाँ से आप गोलाई दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे गोलाई देनी है, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से 1/2 इंच तो ये हमारा सिलाई में भी जाएगा, ये इस तरीके से। अब यहाँ से जहाँ तक हमने ये 1/2 इंच ये जो हमने डाउन किया है, यहाँ से अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, ये देखो। हल्टर नेक ब्लाउज़ या कुर्ती में हमारे पास फ्रंट में और बैक में यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 33, तो इस वाली लाइन में हमें चेक करना है। और बैक में हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 और फ्रंट में रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। ये फ्रंट का है हमारा। तो हम यहाँ पे लेंगे, ये है हमारा, देखो फ्रंट में आर्म होल चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, ठीक। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगी कैसे आपको निकालना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 33, डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 33 डिवाइड 6 आया 5.5, ठीक है। 5.5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस 1 6.5, ये आया हमारा फ्रंट का, ठीक है। अब देखो बैक का ही मैं साथ में ही आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बैक का हमारा आर्म होल का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, तो बैक के लिए मैं इधर निकाल के दिखाऊंगी आपको। बैक आर्म होल फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। अब
चेस्ट हमारी कितनी है 33, डिवाइड 6 करेंगे, आया 5.5 प्लस 0.5 करेंगे हम इसमें, प्लस 0.5 आएगा 6, तो ये आया देखो हमारा 6, तो 6.5 हमारा फ्रंट में आया है और 6 इंच हमारा आया है बैक में। इसी तरीके से आपको मार्क करना है, तो उसको मैं हटा दूंगी। अब हम मार्किंग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था, यहाँ से हमें मार्क करना है 6.5 पे। तो यहाँ से 6.5 पे मैंने ऐसे मार्क किया। अब एक बार ऊपर से चेक करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 8 में 1 कम, 8 में 1 कम। ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो ये आपको चेस्ट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। ये आपकी है चेस्ट लाइन, ठीक। अब चेस्ट हमारी कितनी 8.6, तो अब यहाँ से 8.6 पे आपको मार्क करना है, 8.6 ये, और 1.5 इंच आप ले लो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ठीक है। ऐसे समझ में आया इतना। अब यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल है, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया, इसको आप स्ट्रेट ही कर दो, फिर पता है समझने में दिक्कत नहीं होती है। ये ऐसे कर दिया, इसका हमने सेंटर किया। ये जो हमने डाउन किया और ये जो चेस्ट लाइन है, इसका हमने सेंटर किया। सेंटर करने के बाद फ्रंट में हम 1 इंच अंदर जाते हैं यहाँ पे सेंटर से, और यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर जाते हैं, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। और फिर यहाँ पे आपको आर्म होल की शेपर की हेल्प से शेप देनी है, ठीक है। पर उससे पहले यहाँ पे हम क्रॉस मार्क भी करेंगे। तो क्रॉस मार्क के लिए हमारे पास चार्ट है, फ्रंट आर्म होल क्रॉस मार्क और बैक आर्म होल क्रॉस मार्क। तो देखो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, ये आपका यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग है। चेस्ट हमारी यहाँ पे 33 है, तो इस वाली लाइन में आएगा। फ्रंट में 0.75 और बैक में 1 इंच। आपको अपने हिसाब से देखना है, बहुत डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि अभी हम कुर्ती सिखा रहे हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो 0.75 फ्रंट में जाएंगे हम, 0 पॉइंट, ये जो हमने 1/2 इंच अंदर लिया 0.75 यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब पहले तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे इस तरह से, और फिर इसको हम मिला देंगे ऐसे। ये जो हमने पॉइंट अंदर गए, ये जो बाहर गए, इसको इस तरह से मिला देना है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब बैक वाले का ही मार्क कर देंगे। वैसे हम अलग से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बैक वाले में हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे 1/2 इंच बाहर जाएंगे, और यहाँ से जो क्रॉस हम गए थे, ये हमें 1 जाना है। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस। अब यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से होगा, और ये आपको ऐसे इस तरह से सेट करना है, ये, ठीक है। ये हमारी फ्रंट की हो गई और ये बैक की हो गई। दोनों हमारी शेप इस तरीके से हो गई। अब देखो, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर नॉर्मल साइज़ है आपका स्मॉल मीडियम, तब आप सेम इसी तरीके से मार्किंग करना। अगर आपका हैवी साइज़ है, तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि मैंने इस तरह से बना के देखा था हैवी साइज़ में, तब यहाँ से खिंचाव आ रहा था। तो तब आपको क्या करना है, ये जो आप अंदर 1 इंच गए हो, तब आपको 0.75 अंदर जाना है हैवी साइज़ में, और जो हम 1/2 इंच यहाँ से अंदर गए हैं ना, ये वाला, ये आपको 0.25 जाना है बस, ठीक है। समझ गए। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कम कर देना है, फिर आपका सही आएगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी, हमारी ऊपर की बिल्कुल कंप्लीट है मार्किंग। अब यहाँ पे ना मैं एक गोलाई ना अच्छे से दे देती हूँ, इसके हिसाब से गोलाई इस तरीके से हम दे देंगे शेप ढंग से। तो शेपर की हेल्प से ना परफेक्ट आपकी गोलाई आती है ऐसे करके। तो यहाँ तक हमने मार्क कर दिया। अब ये सारा सामान पहले तो मैं साइड में करूँगी, क्योंकि बाकी की मार्किंग हमें करनी है। अब नीचे हमारी मार्किंग होगी। अब ये हमें बनाना है, ये देखो। अब यहाँ पे हम, चलो मैं आपको पूरा ही मार्किंग करके दिखाती हूँ। अब यहाँ सेंटर से नेक का ले लिया हमने। अब यहाँ से हमारी ये चेस्ट लाइन हो गई, यहाँ से वेस्ट लाइन लेनी है 14 इंच पे, और 21 इंच पे हमें लेनी है यहाँ पे कमर,
मतलब सेंटर से ही हमें यहाँ से एक नेक का निशान लगेगा। चेस्ट यहाँ पे हमारी हमने बना ली चेस्ट लाइन। उसके बाद 14 इंच पे हमारा यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग है और 21 इंच पे हमारी यहाँ पे होगी हिप की मार्किंग। आपको अपनी बॉडी से मेज़रमेंट ले लेना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो देखो, यहाँ से सीधा 7 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी 7 इंच पे, जैसे मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का डिफरेंस होगा कमर से, और कमर से हिप तक भी 7 इंच का डिफरेंस होगा। अब आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट हमारी है 27, लूजिंग ऐड की थी 1.5 इंच की, डिवाइड 4 किया 7.1 आया। तो 7.1 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम दे देंगे यहाँ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। 7.1, ठीक है। अब वैसे तो इसमें हमें हिप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम ए लाइन बना रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेट, अब देखो, अगर आपको ये पैक नेक कुर्ती बनानी है और स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो आपको स्ट्रेट मार्किंग करनी है, जैसे सिंपल हम कुर्ती में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ए लाइन बनाया तो यहाँ से हम सीधा नीचे तक लूजिंग में जाएंगे, मतलब लूज़ ले लेंगे, इतना डिफरेंस आ जाएगा। और अगर ऊपर आपको सिंपल पैक नेक बनानी है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। और अगर आपको हल्टर नेक बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है वो अभी मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से आप 2 कुर्तियाँ बना सकते हो। तो पहले मैं आपको इन दोनों मार्किंग को मिला के दिखा देती हूँ। तो एक बार में मैं आपको 2 तरीके की यहाँ पर सिखा दूँगी। अब जब ये आप स्ट्रेट मार्किंग करते हो तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं करना है, देखो आपको करना है हल्का सा ऐसे गोलाई में, ऐसे हल्का सा गोलाई में, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं करते हैं। यहाँ से हमारी फिटिंग फिर अच्छी आती है। हल्का सा ऐसे ले जाना है बाहर को। ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे हमारे नेक वाली लाइन है, देखो 1/2 इंच तो हमारे यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अगर आप अलग से नेक बना रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका छोड़ो। यहाँ पे ये जो नेक है, यहाँ से यहाँ पे 1.5 इंच आप कितना चाहते हो यहाँ पे जो मार्जिन है। कुछ लोग 1/2 इंच भी लेते हैं, 1 इंच भी लेते हैं, 1.5 इंच भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कितना लेना है। 1.5 इंच तक आप ले लो, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लेते, कम ही अच्छा लगता है यहाँ पे, वरना फिर नॉर्मल हो जाएगा। 2 इंच तक ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 1.5, तो मतलब मैं 2 ले लूँगी क्योंकि फिर हमारा सिलाई में भी तो जाएगा साइड में, साइड वाला पार्ट जब साइड की सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे। तो ये हमारा 1.5 इंच रेडी रहना चाहिए। इस तरह से 1.25 पे ले लूँगी। अब ये वाला जो हमारा मार्किंग है, ये यहाँ पे ये जो हमारी मार्किंग है यहाँ से, और ये जो हमारी फ्रंट की आर्म होल की हमने शेप दी है, इस तरीके से आपको ही मिला देना है। हाँ बेटा, ये देखो ऐसे जाएगा। ये वाली शेप हमारी सीधा ऊपर जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से ये, ठीक है, ये वाली। हाँ बेबी, तो यहाँ तक हमने मार्किंग कर ली है। अब नीचे की मार्किंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नीचे ना हमें चौड़ाई लेनी है क्योंकि ये हमें नीचे की साइड से ए लाइन बनाना है, तो नीचे से मैं काफ़ी चौड़ा लूँगी, बाद में आपको मार्किंग करके दिखा दूँगी। तो यहाँ तक देखो हमारी मार्किंग हो गई थी। अब ये जो कमर वाली मार्किंग है, यहाँ से देखो आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट रख सकते हो। हिप का मार्किंग मैंने नहीं की है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बन साइड है, नीचे तक यहाँ से मैंने ना चौड़ाई बढ़ा दी है वहाँ तक, और इसको इस तरीके से तिरछा यहाँ तक अपनी कमर तक मिला दिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ की लंबाई देखो, ये जो हमारी हिप वाली लंबाई, यहाँ से मैंने लंबाई चेक की जितनी भी है, फिर यहाँ से भी, मतलब यहाँ से, सॉरी, कमर से, फिर कमर से मैंने लंबाई वहाँ तक चेक की और थोड़ा सा हमारे ये इस तरह से कम आएगा। मतलब हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी है ताकि उधर ज़्यादा हमारा कोना ना बने, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है नीचे वाले पार्ट की। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बन साइड से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, शोल्डर का हाफ लेके 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये है हमारा 7 इंच पे मार्क। इसको हम स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद शोल्डर का हाफ लेने के बाद हम यहाँ से डाउन जाएंगे। तो हमारा फ्रंट में हमने देखा था कितना डाउन जाना था, 1.5, और बैक में हमें जाना है 1.2। तो हम 1.2 यहाँ पे बैक में डाउन गए, ठीक है। अब यहाँ से नेक की विड्थ कितनी थी हमारी, बैक में नेक की विड्थ हमारी कितनी आई थी, 2.6। तो 2.6
सॉरी 2.6 यहाँ पे आ गई हमारी नेक की विड्थ। ठीक है, अब नेक की लेंथ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो विड्थ है और ये जो हमने डाउन किया इसको हम मिला देंगे। इसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हमें एक मार्क करना है ऐसे, ये हुआ सेंटर। सेंटर से हमें यहाँ पे नेक की लेंथ का मार्क करना है। तो बैक में हमारी नेक की लेंथ कितनी है 1.5, तो 1.5 पे हम यहाँ पे नेक की लेंथ का मार्क कर देंगे। तो ये हम स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे इस तरह से और ऐसे मिला देंगे, ये देखो। ठीक है, इसका यहाँ जो हमारा ये सेंटर होता है ना, इसका सेंटर यहाँ से हमें लेंथ लेनी होती है। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा ऐसे। तो हमें शेप यहाँ पर इस तरह से देनी है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे ऐसे। तो ये शेप हमें ऐसे देनी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये शेप हो गई ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारी शेप। अब जितना हम यहाँ से डाउन गए थे वहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो हमने अपने चार्ट में देखा था फ्रंट में हमारा आर्म होल कितना आया था 6.5 और बैक में 6 इंच। तो हम 6 इंच पे आर्म होल का मार्क करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। चेस्ट लाइन पे हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे ऐसे ये, और हिप ये चेस्ट की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये मुझे टेढ़ा लग रहा है थोड़ा, मैं एक बार 7.5 और 1, 7.5 1, थोड़ा टेढ़ा है ये। नहीं, यहाँ से टेढ़ा है ये थोड़ा सा, इस तरह से मार्क आएगा ये हमारा ये। ठीक है, ये होगा हमारा चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे। चेस्ट में हमने कितना मार्क किया था, चेस्ट है हमारी 8.6, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट मिला देना है। इसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। सेंटर से, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है, सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर जाना है और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच अंदर जाना है ऐसे। अब यहाँ पे ये जो हम हाफ इंच अंदर गए, यहाँ से हमें क्रॉस आर्म होल 1 इंच पे लेना है। फ्रंट में 0.7 पे लिया था हमने। अब यहाँ से ये जो हमने ये मार्क किया है इसको भी हम तिरछा मिला देंगे, जो हम हाफ इंच अंदर गए हैं। अब यहाँ से ये वाला मार्क ये हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये किया। अब यहाँ से ये जो यहाँ पे हमारा नेक, यहाँ से 1.5 इंच लिया था ना हमने, 1.25 लिया था, सिलाई के लिए भी लिया था। ठीक है, यहाँ से अब ये जो हमारा है इस तरह से हमें मिलाना है। ये हमें तो ऐसे, ये जो शेप है इसको इससे मिला देना है। ये हो गया। बाकी हमें सिंपल जैसे हमने फ्रंट में किया है, फ्रंट वाला पार्ट रख करके हम अब कटिंग कर देंगे। ठीक है, नीचे की साइड तो फ्रंट वाला पार्ट ही रखूँगी। यहाँ पे चेस्ट लाइन यहाँ पे मिला दूँगी इस तरह से। ये हमारी चेस्ट लाइन थी, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और नीचे तक हम इसको मिला देंगे और फिर हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ लेना, मैंने कोशिश की बहुत अच्छे समझाने की। इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। पैक नेक कुर्ती हो तो भी आपको सेम फॉर्मूला लगा के कटिंग करनी है। ये है हमारा बैक का और ये है हमारा फ्रंट का। अब यहाँ पे ना आपको, क्योंकि फ्रंट का नेक भी हमारा छोटा है, बैक का नेक भी छोटा है, तो फिर गले में कैसे आएगा, फिर हमें यहाँ पे ना शेप भी देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे आप 6 इंच पे ले लो, बिल्कुल ऊपर तक लेना है या फिर नेक के थोड़ा सा नीचे लेना है। यहाँ पे डिज़ाइन वो आप देख लेना, मैं बिल्कुल ऊपर से ले लूँगी। तो यहाँ से 6 इंच तक ऐसे मार्क कर लूँगी यहाँ पे। ठीक है, 6 इंच तक आपको ओपन रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से मार्क किया ये। अब इसका हमें सेंटर लेना है यहाँ पर।
सेंटर पे एक मार्क किया और अब यहाँ से सेंटर में हम लेंगे 0.75। ठीक है, यहाँ पे आपकी इच्छा है आप कितना रखना चाहते हो, 0.75 ठीक है यहाँ पे। और अब इसे इस तरह से तिरछा हम मिला देंगे, ऐसे हम शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें तो मैं केवल शेप ड्रॉ आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ये कटिंग होगा तो हम बुकरम पे ही कट करेंगे पूरा नेक और फिर यहाँ पे लगा देंगे नीचे वाला। ऊपर का तो हम यहाँ पे कॉलर लगा के और तब बनाएंगे। ठीक है, नीचे वाला हम इस तरह से पहले रेडी कर लेंगे फिर कॉलर बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे नेक इस तरह से इतना ओपन हो जाएगा। आप स्ट्रेट भी ओपन रख सकते हो या फिर इस तरह से ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। स्लीव हमें इसमें बनानी नहीं है। यहाँ पर मैंने कैनवास पेपर लिया है और इसको मैं इस तरीके से पहले तो 2 फोल्ड कर दूँगी और फिर यहाँ पर लेंथ का आपको मार्क करना है। तो ऊपर की साइड 1/2 इंच में छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब 6 का मैं सेंटर करूँगी और यहाँ पर मैं 0.75 इस तरह से मार्क कर दूँगा। आप इसको ना स्ट्रेट भी रख सकते हो, मतलब बिल्कुल सीधा भी रख सकते हो, केवल बीच में एक स्लिट टाइप का लगा करके। तो उसके लिए फिर आपको ना सिंपल कपड़े से भी आप बना सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक बार हल्टर नेक कुर्ती बनानी सिखाई है, तो उसमें मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है। ठीक है, और इस तरह से आपको बनाना है तो आप 1 इंच इस तरह से साइड में मार्क कर दो और फिर इसको आप कट कर दो, है ना। ये आपकी मर्ज़ी है, आप बैक साइड में किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हो। क्योंकि हमारा नेक बहुत छोटा रहता है तो हमें ना नेक ओपन रखना पड़ता है बैक साइड से, ताकि वो हमारे गले में आ जाए। ओके, अब ऊपर से मैंने 1/2 इंच इसलिए छोड़ा था क्योंकि ऊपर की साइड से हम इस तरह से कट करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर स्पेस रहना चाहिए। तो ऐसे मैंने इसको कट कर लिया है। अब अंदर वाली कटिंग भी मैं यहाँ पे कर लूँगी और इस तरीके से आपको इसको कट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने पूरी कुर्ती की कटिंग आपको बताई है बहुत ही डिटेल में बताई है, क्योंकि फैब्रिक हमारा थोड़ा ऐसा है, उस पर ना कोई भी चौक कोई भी कलर की उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही थी। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ना प्लेन पेपर पे एक बार और आपको बता दूँगी, मतलब मैं लाइव आकर समझाऊँगी। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट वाला नेक की हमने कटिंग की थी, तो कटिंग का जो हमारा पार्ट है वो हम इस तरीके से रख देंगे। बुकरम है ये हमारे पास, ये पतले वाली नहीं, नॉर्मल जो बुकरम होती है ना कैनवास वो चिपकाने वाली, वो वाली है। तो इसके ऊपर मैंने इसको रखा है ताकि हम शेप ड्रॉ कर सके। ओके, अब यहाँ से मैं चौड़ाई चेक कर लूँगी। अब जितनी भी हमारी ये चौड़ाई है आपको सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और अब यहाँ से देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने शेप ड्रॉ की है, क्योंकि 1 इंच हमें नीचे से एक्स्ट्रा कट करने के लिए भी चाहिए। अब यहाँ से जितना भी हमें चाहिए, जितना भी हमारी लेंथ थी फ्रंट की उतने पे हमने मार्क कर दिया था। अब जो बैक वाली लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। मतलब ये हमारा पूरी जो कॉलर है फ्रंट एंड बैक में आएगा। तो फ्रंट का पहले हम जो हमारी कटिंग थी उससे भी आप मार्क कर सकते हो, जो बैक वाला है उससे आप मार्क कर लेना। तो हमारे दोनों जो लेंथ है बैक और फ्रंट की वो हम यहाँ पे इस तरीके से हम अंदाज़ा लग जाएगा कितना हमें बड़ा कॉलर चाहिए। अब यहाँ पर मुझे नीचे की साइड ना 1 इंच रखना था, पर क्योंकि थोड़ा छोटा हो रहा था तो मैं क्या करूँगी, अब दोबारा से मार्क करूँगी, 1 इंच नीचे पूरा मार्क कर दूँगी, क्योंकि नीचे आपको 1 इंच तो चाहिए शेप देने के लिए। तो इस तरीके से पहले 1 इंच पे मैंने मार्क किया, फिर ये जो फ्रंट वाला पार्ट था हमारे नेक का, बन साइड को बन साइड मैंने रखा और शेप ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ से मैंने इस तरीके से शेप ड्रॉ कर ली। जहाँ तक हमारी शेप ड्रॉ हुई है वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप मार्क कर लेना। तो फ्रंट पार्ट की हमारी शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गई और जो बैक पार्ट था हमारा वो इस तरीके से आपको पूरा ही पार्ट उठा के और ऐसे निशान लगा देना। थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो एक्स्ट्रा होगा बाद में कट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। अब 1 इंच हमें यहाँ पे पूरा मार्क करना है। जब पहले मैंने निशान लगाया था तो मुझे लगा था हो जाएगा, पर पूरा 1 इंच तो आपको चाहिए ही, तो थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर की साइड को मार्किंग दोबारा से कर दी। तो अभी आपको समझ में आप कैसे मार्किंग करना है आपको। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा पूरा यहाँ पर रहना ही चाहिए, तभी हमारी मतलब एक अच्छी सी फिनिशिंग वाली आपकी शेप आएगी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने पूरा मार्किंग कर दी है। अब इसको आप डार्क करके और फिर कट कर देना। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग ही कट कर दूँगी। तो ये हमारी बाहर वाली शेप हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी और फिर हम ये अंदर वाली शेप भी कट कर लेंगे।
तो ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है नेक, और बहुत आसान तरीका है इस तरह से बनाना। तो अब ये मेन फैब्रिक मैंने लिया है, दोनों मैंने जो कट किए थे, ये पतले वाला था कैनवास, इसलिए आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से मूव हो रहा है। दोनों ही फैब्रिक के ऊपर मैंने प्रेस कर लिए, ये चिपक गए हमारे फैब्रिक के साथ। तो अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक और फैब्रिक लिया है, और आप देख सकते हो ये राइट साइड मैंने यहाँ पे रखा है, और इस तरह से रखना है आपको। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ये आपको लेना है, और किनारे किनारे पर आपको यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग अपनी सिलाई कर देनी है। ये बिल्कुल आपकी बुकरम के बगल में आपको सिलाई लगानी है, और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग लगानी है। और इस तरह की सिलाई के लिए अगर आप बिगनर हो तो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 0.2 की दूरी पे आप स्ट्रेट मार्क कर लो और फिर स्टिच करो, तो उससे क्या होगा, आपको ना स्टिचिंग का बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कितनी दूरी पे लगाना है, और फिनिशिंग आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये मैं कट कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा फैब्रिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये हमारे किसी काम का नहीं, उसको मैंने कट कर दिया। तो अब देख पा रहे हो कितनी फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पे जितना भी हमारा ये फैब्रिक है, इसके बगल में भी हम एक बार निशान लगा लेंगे यहाँ पे, जितना हमारा ये बुकरम वाला फैब्रिक है उसके बगल में, ठीक है, क्योंकि उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें कट करना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है, ये एक्स्ट्रा जितना भी है वो हम कट कर देंगे। तो जितना भी आपका ये नेक रेडी है ऊपर वाला, उसके साइड साइड में हमें पूरे में मार्क कर देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, केवल हाफ इंच ही मैंने साइड में छोड़ा है। अब यहाँ पे पहले मैं बैक नेक लगा लेती हूँ, तो मैंने बिल्कुल सेंटर में इसको अटैच कर दिया है, और आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये आपको पूरे में सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे यहाँ पर, और हल्के हल्के कट लगाएंगे। ज़्यादा फैब्रिक हमें नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा रखना है, और यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाने हैं हमें, बहुत ही शार्प कर देने हैं छोटे छोटे से, और फिर आप इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना। तो ये यहाँ पर ना आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो, पर तुरपाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो मैं यहाँ पर ना इसमें तुरपाई कर दूँगी अंदर की साइड, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें प्रेस करके इसको सेट कर लूँगी, बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी, क्योंकि तुरपाई में थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमारा नेक का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो गया है बैक में, और ऊपर की साइड में यहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हो, बटन वगैरह भी लगा सकते हो लूप लगा करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये नेक कुछ इस तरह से है। अब इसको ये कुछ ऐसे है, देखो इसको प्रेस करके आपको सेट करना है बहुत अच्छे से। तो अब ये हमारा हमने कट कर लिया था। अब ये जो सेंटर है आपके नेक का, उसको आपको सेंटर पे मार्क कर लेना है, और आपका नेक वाला जो पार्ट है, कुर्ती वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, यहाँ पे भी आपको मार्क कर लेना है। और फिर पूरा आप बराबर से गले को पकड़ पकड़ करके यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरह से, और फिर आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उतने पे आप मार्क कर सकते हो, और फिर आप इसको इस तरीके से पलट दोगे, ठीक है। ऐसे पलटा जाएगा ये। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं सेंटर में ही इस तरह से एक पिन आपको यहाँ लगा देनी है, ताकि हमारा नेक ना हिले, क्योंकि सेंटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले तो सेंटर में एक पिन अटैच कर देनी है, और फिर दोनों कॉर्नर में आपको पिन अटैच करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको स्टिच करेंगे हम। अब यहाँ पर ये देखो आप पूरे में सिलाई कर देंगे हम। सिलाई करने के बाद हाफ इंच का जो हमने छोड़ा था मार्जिन, उसमें सिलाई कर देंगे, और सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको रॉन्ग साइड ही रखना है इस तरह से। नीचे की साइड से मैंने सिलाई कर दी है, और ये एक्स्ट्रा है, इसको एक्स्ट्रा को हम बाद में कट कर देंगे। तो अभी मैंने रॉन्ग साइड से इसको फोल्ड किया है, और यहाँ से देखो जितना भी हमें चाहिए केवल उतने पर ही हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे सिलाई कर दूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा है हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटा था, क्योंकि कम नहीं रहना चाहिए। एक्स्ट्रा भले ही आपका रह जाए, आप उसको कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा दूँगी अच्छे से, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाए। उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इससे ना इस तरह से जब आप बनाओगे, आपका जो कॉलर है बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी ऐसे। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी, बहुत फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर कॉलर रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये सीधा करके कुछ ऐसे होगा, और फिर यहाँ राइट साइड हमें फोल्ड करके राइट साइड में सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कॉलर लगाने हैं। तो एक साइड से आपको यहाँ पे लगाना शुरू करना है, फिर दूसरी साइड पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। दूसरा वाला कॉर्नर का जो हमारा कॉलर है उसका एज भी आपको ऐसे ही रेडी करना है, ठीक है। तो दोनों कॉर्नर आपको ऐसे रेडी करने के बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आप अंदर कर दोगे, और फिर यहाँ पर पूरे में आपको सिलाई लगानी है,
ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपको ये सिलाई लगानी है। आप चाहो तो पिन अटैच कर लेना ताकि आपका जो कॉलर है उसमें सिलवट वगैरह ना पड़े, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कॉलर बनाना बताया है और जो हल्टर नेक कुर्ती है वो भी बताई है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। तो इसमें जो मेन था वो मेज़रमेंट था, किस तरीके से आपको कट करना है। बाकी स्टिचिंग सिंपल तरीके से ही जैसे होती है, तो बाकी की स्टिचिंग जैसे आपको फिटिंग करनी है या फिर आपको नीचे से पल्ले जोड़ने हैं वो सब मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल कुर्ती में जैसे होता है वैसे ही करना है आपको। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। देखो ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पे तुरपाई भी कर ली है और यहाँ पे शोल्डर की साइड से भी मैंने और एक पट्टी से रेडी कर लिया है। फिटिंग की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप देख सकते हो दोनों साइड। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से पल्ले भी आपको रेडी कर लेने हैं। तो पल्ले भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से रेडी कर लिया। अब इसमें मैं बाद में प्रेस करूँगी तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया, जैसे सिंपल कुर्ती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको नीचे से रेडी करनी है, ठीक है। मेन है इसका जो हल्टर नेक की ऊपर का जो इसका मेज़रमेंट है वो कैसे लेना है और कैसे आपको मार्किंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।